नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया, जिसकी उम्मीद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नहीं की होगी। आपको बता दें, विधान परिषद की 36 सीटों पर जो चुनाव हुए उसके नतीजे सामने आए, जिसमें से 33 सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा कर लिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी शून्य पर सिमट गई है, जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, जहां इस जीत के साथ बीजेपी बेहद खुश नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी की विधान परिषद के चुनाव में ये बड़ी जीत है और इस जीत के साथ बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। लेकिन वहीं हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि विधान परिषद के चुनाव में धांधली की गई है, तो मनमानी और धांधली करने का आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी को अखिलेश यादव ने लोकतंत्र की सीरियल किलर पार्टी भी करार दिया है, यानी लोकतंत्र की हत्या बीजेपी ने कर दी है। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। लोकतंत्र को कमजोर करने का काम बीजेपी कर रही है, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो सपा मुख्यालय की ओर से ये बयान जारी किया गया है और इसके मुताबिक अखिलेश यादव ने कहा है कि स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बीजेपी की मनमानी और धांधली की सभी हदें पार हो गई। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए हैं। तो विधान परिषद का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए था क्योंकि अभी तक बीजेपी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी। 2017 के बाद भी विधान परिषद में समाजवादी पार्टी बहुमत में थी, लेकिन अब कहीं न कहीं इतिहास पूरी तरीके से बदल चुका है। अब बीजेपी ने विधान परिषद में इतिहास रच दिया है और इसी को लेकर अखिलेश यादव खासा परेशान फिलहाल नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, इसके लिए इस पार्टी को इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। ये उन्होंने आरोप लगाते हुए साथ ही ये भी कहा कि दूसरों को जातिवादी बताने वाली बीजेपी की ये सच्चाई है कि एमएलसी चुनाव की 36 सीट में से कुल 18 पर मुख्यमंत्री जी की जो जाति है उसके लोग जीते हैं। सवाल ये भी अखिलेश की ओर से उठाया गया कि एससी, एसटी और ओबीसी को दरकिनार कर ये कैसा सबका साथ सबका विकास है, यानी चारों तरफ से घेरने की कोशिश अखिलेश यादव की ओर से बीजेपी को की गई। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि विधानसभा चुनावों के बाद विधान परिषद के जो चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, उस हार का आकलन करने के बजाय, उस हार पर आत्ममंथन करने के बजाय, आत्मचिंतन करने के बजाय जिस तरीके से अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, आखिर वो कितना सही है। जिस तरीके से आरोप कभी जातिवाद को लेकर लगाया जा रहा है, तो कभी चुनावों में धांधली को लेकर ये आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि इसमें कुछ नया है नहीं, क्योंकि हमने देखा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी इसी तरीके से अखिलेश यादव की ओर से तमाम जो जगहों पर चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, वहां ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया गया। ये आरोप लगाया गया कि ईवीएम में जो वोट है वो बीजेपी को जा रही है, चाहे फिर बटन किसी भी पार्टी के लिए दबा रहे हैं। इस तरीके के आरोप भी अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए थे। तो कुल मिलाकर के हार अब समाजवादी पार्टी को पच नहीं रही है, क्योंकि ये हार इतनी बुरी है कि समाजवादी पार्टी शून्य पर सिमट गई है, जिसका अंदाजा शायद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नहीं होगा, क्योंकि यादव जो वोट बैंक है, जिसे समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक मानती है, वहां भी उस गढ़ में भी समाजवादी पार्टी की हार हुई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश समाजवादी पार्टी को दे रही है, ये हार कि समाजवादी पार्टी को पार्टी पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि
जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं चुनावों की स्ट्रेटजी तैयार की थी, जिस तरीके से उनकी सोच ये थी कि जाति कार्ड खेलकर तुष्टीकरण की राजनीति करके दागी नेताओं को टिकट बांटकर और इस तरीके से जनता को डराकर और धमकाकर वो चुनावों में लोगों का वोट बटोर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए ये चुनाव एक सबक लेने वाला चुनाव है। जिस तरीके से जनता ने मत दिया है और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को सत्ता पर बैठा दिया है और योगी आदित्यनाथ के सत्ता पर बैठने के साथ ही उन तमाम लोगों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई है जो इस तरीके से लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे थे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो 100 दिनों का टारगेट वो लेकर चले हैं कि जो शुरुआती 100 दिन है उसमें वो जनता को बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जनता ने उन्हें डबल जिम्मेदारी सौंपी है। फिर चाहे वो रोमियो स्क्वाड का गठन करना हो, दोबारा उसकी शुरुआत कर दी गई है। माफियाओं पर लगातार नकेल कसने की तैयारी है। जो अवैध कब्जा है वहां जो अवैध कब्जा छुड़ाने का कार्य है वो लगातार चल रहा है। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में आ रही हैं और बीजेपी को चुनावों में जीत दिला रही हैं। तो अखिलेश यादव ने जो तमाम बड़े आरोप लगाए हैं कि इन चुनावों में बीजेपी ने मर्यादा को तार-तार कर दिया है, लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, ये आरोप भी उनकी तरफ से लगाया गया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि पंचायत चुनाव के बाद आम विधानसभा चुनाव 2022 और अब स्थानीय पदाधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलने का ही काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले ही बीजेपी की साजिशों के बारे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर सचेत कर दिया था। बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अखिलेश ने यह भी कहा कि ये लोकतंत्र और संविधान दोनों का संक्रमण काल है। तो इस तरीके के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद का ये चुनाव हुआ है, कुल 36 सीटों पर ये चुनाव हुआ है और 36 में से जो 9 सीटें थी वो पहले ही जो बीजेपी है वो निर्विरोध जीत चुकी थी और कुल 27 सीटों पर ये चुनाव हुआ। 27 में से अब 24 सीटें बीजेपी के खाते में लगी गई हैं, यानी 3 सीटें सिर्फ निर्दलीय उम्मीदवार जो हैं वो जीते हैं। राजा भैया की पार्टी भी अखिलेश यादव की पार्टी से आगे निकल गई है क्योंकि उनका भी एक उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। तो सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी की क्या उल्टी गिनती अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं एक टाइम पर, एक वक्त पर विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा रखती थी, आज वो पूरी तरीके से विधान परिषद में सिमटती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हार के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को कई बड़े लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को साथ लेकर अखिलेश यादव ने कोशिश ये की थी कि वो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीत लेंगे, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे, लेकिन अब वही लोग अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। फिर चाहे वो अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव हो या फिर आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो जो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक में एक बड़ा प्रभाव अपना रखते हैं। तमाम लोगों की नाराजगी जो है वो अखिलेश यादव को झेलनी पड़ रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि कई चेहरे, कई बड़े वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव का साथ छोड़ दें। तो कुल मिलाकर एमएलसी का ये चुनाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलें उत्तर प्रदेश में खड़ा कर चुका है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की मुश्किल इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि विपक्ष के तौर पर आज भी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता पर है, लेकिन जिस तरीके से विधान परिषद में अभी तक समाजवादी पार्टी के पास जो विधायक थे उनकी संख्या काफी ज्यादा थी, लेकिन वहीं इन नतीजों के बाद अब समाजवादी पार्टी विधान परिषद में भी पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हार चुकी है, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए अपने आप में एक बड़ी हार है। और यही वजह है कि हार पच नहीं रही है और यही वजह है कि अखिलेश यादव से लेकर जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के उम्मीदवार थे, फिर चाहे वो डॉक्टर काफिल खान हो या फिर तमाम दूसरे उम्मीदवार हों, वो लगातार बीजेपी पर इस तरीके के आरोप मढ़ रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। अगर बीजेपी की जीत हो रही है
सीरियल किलर पार्टी बीजेपी को करार दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन चुनावों में धांधली करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इस तरीके के आरोप लगाए जा चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी अपनी हार स्वीकार करने के बजाय इस तरीके के आरोप लगाकर ऐसा लगता है कि जनता में अपना विश्वास लगातार खो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।